अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कोग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनको वन बाय वन हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। पहले हमने इनमें जो यूज़ होने वाली टर्म्स थी वो सब देखी थी पिछली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें ताकि आपको ये स्टेजेस समझने में आसानी हो। वहाँ पर आप इन स्टेजेस से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन स्टेजेस में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम, और जो कि जीन पियाजे ने दी थी। उसके बाद देख लेते हैं जीन पियाजे कौन है एक दफ़ा फिर से। जीन पियाजे 1896 में पैदा हुए थे और 1980 में उनकी डेथ हो गई थी। स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे और साइकोलॉजिस्ट थे। एम्प्लॉयड एट बिने इंस्टीट्यूट, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 1920 में बिने इंस्टीट्यूट में इन्होंने जॉब की थी। वहाँ पर इंटेलिजेंस पर काम हो रहा था और टेस्ट तैयार किए जा रहे थे। वहाँ पर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे हैं वो अडल्ट से डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, जबकि क्वेश्चन एक ही था। क्वेश्चन एक ही पूछा गया था और आंसर डिफरेंट कर रहे थे। वहाँ पर इनको लगा कि यहाँ पर कुछ गैप है, यहाँ पर काम किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, फिर उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। अल्फ्रेड बिने कौन था? अल्फ्रेड बिने नोन एज अ डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये पहले इंसान है, पहले एक्सपर्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस पर टेस्ट तैयार किए थे। पियाजे टुक पार्ट इन स्कोरिंग दीज असेसमेंट्स, और पियाजे ने भी इसमें हिस्सा लिया था। प्रायर टू पियाजे थ्योरी, पियाजे की थ्योरी से पहले चिल्ड्रन वर ऑफन थॉट ऑफ सिंपली एज मिनी अडल्ट्स। इनकी थ्योरी से पहले ये सोचा जाता था कि जो बच्चे हैं वो बड़ों की तरह ही सोचते हैं। जब इनकी थ्योरी आई तो उसके बाद इन्होंने साबित किया कि बच्चे अलग से सोचते हैं। पियाजे क्लेम्ड दैट चिल्ड्रंस वे ऑफ थिंकिंग इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। ये उन्होंने बताया कि ये बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट सोचते हैं, अलग तरह से सोचते हैं बड़ों की निस्बत। हिज अर्ली करियर कंसिस्टेड ऑफ वर्क इन द नेचुरल साइंसेज। इनका जो अर्ली वर्क था वो नेचुरल साइंसेज में था। इट वॉज ड्यूरिंग द 1920 दैट ही बिगेन टू मूव टूवर्ड वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट। 1920 में इन्होंने एज अ साइकोलॉजिस्ट भी काम करना शुरू कर दिया। ही मैरिड वैलेंटाइन चटने इन 1923 एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन। इन्होंने वैलेंटाइन चटने से 1923 में शादी की थी और 3 इनके बच्चे थे। दे हैव 3 चिल्ड्रन। इट वाज पियाजेज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन। ये इनके अपने बच्चों की ही ऑब्जर्वेशन थी दैट सर्व्ड एज द बेसिस फॉर मैनी ऑफ हिज लेटर थ्योरीज। ये जो थ्योरीज जिन्होंने बेस फराहम की थी ये पियाजे के अपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन थी। पियाजे ने जो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया था ये इन्होंने अपने बच्चों को ही ऑब्ज़र्व किया था, और इसी चीज़ पर इन पर तनकीद भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है कि सिर्फ इनके बच्चों पर ही ये इन्होंने ऑब्जर्वेशंस करके ये थ्योरी दे दी है, चूँकि ये एक ही माहौल था, एक ही ख़ानदान के बच्चे थे और एक ही इनका बैकग्राउंड था, तो इसलिए इन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। पियाजे वाज रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी इन 2002 स्टडी। एक स्टडी 2002 में की गई थी जिसमें 20th सेंचुरी के जो सेकंड नंबर पे आते थे वो इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे थे। इसका मतलब इनके काम में कोई दमखम था तो ही ये सेकंड नंबर पे आए हैं। एक लिस्ट भी मैंने नीचे दी है। पहले नंबर पे BF स्किनर हैं, दूसरे पे जीन पियाजे हैं, तीसरे पे सिगमंड फ्रॉइड हैं और फोर्थ पे अल्बर्ट बंडूरा और 5 पे हैं लियोन फेस्टिंजर। उसके बाद नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, पहले भी मैंने बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। इंटरेस्टेड इन एपिस्टीमोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे। वो क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो नॉलेज है वो बना कैसे है, यानी इसका ओरिजिन और इसकी नेचर क्या है, एपिस्टेमोलॉजी में ये देखा जाता है। ही इज़ द फर्स्ट हु मेड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये पहले इंसान थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी कि सिस्टमेटिक वे में स्टडी की थी किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब मैंने पहले भी बताया कि चीज़ों को अपने हिसाब से अपने माइंड के अंदर तरतीब देना और उनको मीनिंग देना। इफेक्टिव इन एजुकेशन, इनकी ये जो थ्योरी थी एजुकेशन के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव थी। वो सिलेबस को करिकुलम डिज़ाइन करना हो या अपने बच्चों को समझना हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इस हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं स्टेजेस की जानिब। सेंसरी मोटर स्टेज है, ये 0 से लेकर 0 to 2 ईयर्स तक होती है। उसके बाद इसको बोला जाता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी इसका दूसरा नाम इन्फेंसी स्टेज भी है, यानी कि इस जो ये अरसा है इसमें इन्फेंसी आती है। उसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी मैंने एब्रीविएशन बनाई है सर लोग। वो कहते हैं ना कि ये वो तो सर लोग हैं यार, हमें क्या लिफ्ट कराएंगे, इस हिसाब से। तो एस से सेंसरी मोटर है,
आई से इमिटेटिव बिहेवियर, आर से रिफ्लेक्सेस, एल से लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओ से ऑब्जेक्ट परमानेंस और जी से गोल डायरेक्टेड एक्शंस। अब इन सब को हम देखते हैं। सेंसरी मोटर क्या होता है? द स्टेज इन विच सेंसेस आर मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। इस स्टेज के अंदर सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होंगी और मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, यानी कि आपकी जो सेंसेस होती है देखना, सुनना, सूंघना वगैरह, और उसके बाद मोटर एक्टिविटी यानी कि बच्चे का हरकत करना। उसके बाद चाइल्ड थिंकिंग इन्वॉल्व, इसकी जो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है किसमें? सीइंग में, देखने में, हेयरिंग, टचिंग, मूविंग एंड टेस्टिंग। इन सब कामों में इसकी जो थिंकिंग होती है इसके आसपास ही घूमती रहती है, इन चीज़ों के आसपास ही। उसके बाद सेंसेस टीच द चाइल्ड, ये जो सेंसेस होती हैं यही बच्चे को टीच कर रही होती हैं, क्योंकि कोई और तरीके से तो वो सीख नहीं सकता, तो वो देख कर सीखता है, सुनकर सीखता है, टच करके सीखता है, टचिंग यहाँ पर ख़ास तौर पर। उसके बाद मूव करके सीखता है और टेस्ट करके। रिफ्लेक्सेस, ये स्टेज की एक बेहतरीन जो अहम चीज़ है वो है रिफ्लेक्सेस। इस स्टेज पर इसका हो रहा होता है। रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं? एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट एज आ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ये वो एक्शंस होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपनी कॉन्शियस एफर्ट के बगैर परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा क्या कर रहा होता है? शक कर रहा होता है, उसके मुंह में कोई भी चीज़ दे दे उसको शक करना शुरू कर देगा। इसके अलावा लुकिंग, देखना, लिसनिंग, लिसन कर रहा होता है। उसके बाद ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग का मतलब यानी कि अगर उसके हाथ में कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसको फ़ौरन से वो पकड़ लेगा। ये चीज़ें हो रही होती हैं इस स्टेज के अंदर। इमिटेट बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ कॉपिंग अदर्स, अपने माँ बाप को, अपने आसपास के लोगों को वो कॉपी करने की कोशिश करता है। जिस तरह से उसके पेरेंट्स करते हैं या बहन भाई करते हैं उसी तरह से वो करने की कोशिश करता है। उसके बाद है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस स्टेज के अंदर डेलिब्रेट एक्शंस टुवर्ड अ गोल, किसी चीज़ की तरफ उसकी जो हरकत होती है वो गोल डायरेक्टेड होती है, यानी कि अगर उसने उसके सामने कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो उसकी तरफ हरकत करेगा इस गोल के साथ कि मैंने इसको पकड़ना है, इसको देखना है। पियाजे बिलीव दैट एज अ बेबी इज़ बिगन टू ग्रो, जैसे वो ग्रो करता है दे लर्न अबाउट देयर इन्वायरमेंट, वो अपने आसपास के माहौल को सीखते हैं। कैसे? थ्रू देयर सेंसेस, अपनी सेंसेस के थ्रू। दे बिगन टू इंगेज इन इंटेंशनली वो इंगेज हो जाते हैं किसमें? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में, यानी कि कोई चीज़ उसने पढ़ी देखी है तो उसकी तरफ देखेगा, उसको जाके टच करेगा और उसको अगर खोल सका तो वो खोलने की कोशिश करेगा। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में दे बिगन टू थिंक अबाउट वट दे वांट टू कम्प्लिश, वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको क्या करना है, हाउ टू कम्प्लिश और किस तरह से करना है, एंड दे डू इट। पहले सोचते हैं क्या करना है, फिर सोचते हैं किस तरह से करना है और फिर वो इसको करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सेपरेट परमानेंट एग्जिस्टेंस। इस स्टेज के शुरू में ना स्टार्ट में इस तरह से होता है कि अगर बच्चे के सामने पहले कोई चीज़ आपने रखी थी, उसके साथ बच्चा खेल रहा था, थोड़ी देर बाद वो चीज़ हटा लेंगे तो बच्चा ये समझेगा कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि उसकी तवज्जो बिल्कुल ही हट जाएगी उस चीज़ से, वो उसके जहन में रहेगी नहीं, चीज़ जहन से निकल जाएगी, उसके माइंड से निकल जाएगी। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया, पहले बच्चा यहाँ खेला तो उसके बाद इनके दरमियान में एक स्लाइड रख दी गई है, एक बोर्ड सा रख दिया गया है, इसको छुपा दिया गया है। अब बच्चे की तरफ तवज्जो बिल्कुल ही बट गई है, वो किसी और तरफ लग जाएगा, वो उसके माइंड से निकल जाएगी। इस स्टेज के स्टार्ट में ऐसा होता है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, ये कि इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस स्टेज के लास्ट तक ना तकरीबन 11 महीने जो होंगे, 11वें 12वें महीने इसकी जो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन, इस स्टेज के दौरान में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही होती है, बच्चा लैंग्वेज भी डेवलप कर रहा होता है। ये थी जी पहली स्टेज इसकी। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड स्टेज देखेंगे, उसको भी थोड़ा सा डीपली जाके।